अनुष्ठान सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सभी गुरु भक्तों को और राम भक्तों को प्रणाम है मेरा। आप सबका स्वागत है। अभी एक कठिन काल चल रहा है, घर घर में कोरोना हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में ही हमारी परीक्षा होती है। जब ऐसा कोई समय आता है तब हमको अपने आप को शरणागत करना चाहिए। वैसे भी शरणागति है मुझके, लेकिन शरणागत करने से वही संभालता, फिर अपने आप वही संभालता है। तो सर झुकाओ और प्रणाम करो। गुरुदेव से यही मांगो कि हमको सद्बुद्धि दे और राम का भरोसा हमारा और बढ़े और हम उसकी शरणागत हो जाए। दरअसल हमको होना ही शरणागत है और कुछ करना ही नहीं है। बहुत कुछ करने से कुछ नहीं होता है। गरीबों के बच्चे भी पल जाते हैं, अमीरों के बच्चे भी पल जाते हैं। उनको कौन पालता है? उनको क्या वो 5 लीटर दूध पीते हैं? नहीं। और अमीर वो अपने बच्चों को चाहे कुछ भी खिलाए, वो भी वैसे ही होते हैं। अमीरों के बच्चे भी वैसे ही होते हैं और गरीबों के बच्चे भी वैसे ही होते हैं। ये संसार प्रकृति से चल रहा है, राम की कृपा से चल रहा है, राम के संकल्प से चल रहा है। और राम कौन है? राम सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब है उसके अंदर सारी शक्तियां उसके अधीन है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अधीन। राम के अधीन सब कुछ हो रहा है। ये कोरोना भी राम के अधीन हो रहा है। और आप उन्नति कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, ये भी राम के अधीन हो रहा है। और अगर कोई दुख पा रहा है तो भी राम के अधीन हो रहा है। हम तो बिल्कुल राम के अधीन हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मेरे अधीन हो जाओ तो मैं सब संभाल लूंगा। तो आज हमारा दिन आया है राम का भरोसा करना, जो स्वामी सत्यानंद महाराज ने बताया है। अब मुझे राम भरोसा तेरा, दिशा निराशा दूर हुई, आया शांत सवेरा। वो सुबह दूर नहीं है, अब आने वाली है सुबह। शांति की सुबह आने वाली है, आशा का सवेरा आने वाला है। कभी कभी प्रकृति में पहाड़ टूट जाते हैं, आकाश फट जाता है, समुद्र चढ़ जाता है। ये सब प्राकृतिक है। ये ईश्वर का संकल्प है। अति वर्षा करना, अति धूप, अति गर्मी, अति सर्दी, अकाल का पड़ना और इस तरह की महामारी फैलना, ये इसका कारण किसको नहीं पता है। ये ईश्वर का संकल्प है। प्रकृति ऐसे ही चलती है। आप भी देखिए, कभी आपके ऊपर तकलीफ आ जाती है, कभी आप बहुत हंसते हो, कभी बहुत खुश होते हो। ये प्राकृतिक है ये। और जो इस क्षण में, आज जो इस क्षण है, उस क्षण में हमको जीना है। कल क्या हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। उसके बारे में ईश्वर सोचेगा, राम सोचेगा। हमको तो ये देखना है अब आज हमको क्या करना है। तो आज मैं तेरी शरण हूं, मेरी रक्षा कर और मुझे सद्बुद्धि दे, प्रेरणा दे, तेरा भरोसा दे। राम का भरोसा जिसके पास, उसको कोई धन की जरूरत ही नहीं है। अरे राम के शरण में रहने वाले को कितना धन चाहिए उतना समय पे आ जाता है। धन मांगने की जरूरत नहीं है, और धन मांगने से मिलता भी नहीं है। बहुत मेहनत करके भी धन नहीं मिलता है। लोग कितनी मेहनत करते, मजदूर लोग, नहीं मिलता है धन। लेकिन राम की कृपा हो जाती है, धन मिल जाता है। और धन से होना कुछ नहीं है। सिर्फ 2 जलेबी ज्यादा खा लोगे आप और एक रसगुल्ला खा लोगे, और धन से और क्या करोगे बोलो? धन के कपड़े पहन लोगे। तो बहुत कपड़े के ऊपर जो खर्चा करके बहुत सज धज के आते हैं, वे भी तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं।
कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही कुरूप हो, कितना ही काला हो, कितना ही बेवकूफ हो, सब मिट्टी में मिल जाता है और सबको मिट्टी में ही जाना है आखिर में। तो आज हम एक राम का एक गुण है, क्या गुण है वो सुनेंगे। राम एक तारक मंत्र है। तारक मंत्र मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो तार देता है। किसी भी तरह की परिस्थितियां हो उसमें से हमको तार दे, वो राम का नाम है। और तारक मंत्र वो जो हमको अपनी तरफ खींचता है। वी आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, नॉट दैट आई एम क्रिएटिंग एन अट्रैक्शन, ही इज ऑलरेडी अट्रैक्टिव, ही इज पावरफुल, पावर इज अट्रैक्शन। सर्वशक्तिमान, उसको बार बार हम यही कहते हैं, सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। तो आइए आज हम थोड़ा राम की धुन गाएंगे। लाओ बेटा। राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम्, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्, शंकरादिसेव्यमान नाम कीर्तनम, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्, राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम्, वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम्, वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम्, वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम्, आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम्, आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम्, आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम्, आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम्, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम्, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्,
भक्तिमुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम राम मंत्र की सबसे बड़ी खूबी है तारकम। हर परिस्थिति से तार देता है, भवसागर से भी पार ले जाता है। और यही गुण सतगुरु में भी होता है। जिसको सतगुरु की भक्ति होती है उसको भरोसा होता है सतगुरु का दिया हुआ, और परमात्मा के हाथ में वो अपने शिष्यों का हाथ दे देता है, उसके हवाले कर देता है। तब सब उसके हवाले हो गए, तब फिर सबका कल्याण ही होना है। परमात्मा तो कल्याणकारी है, संत बड़े हितकारी हैं। कभी वो खेती लहरा उठती है, कभी मानसून आता है, कभी सर्दी आती है, कभी महामारी भी आती है। वो महामारी क्यों आती है इसका उत्तर आज तक कोई दे ही नहीं सका, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ कारण है। हमारी भूल है, हमारी भूल इतनी ज्यादा है कि हम एकदम अहंकारी हो गए। सब अहंकारी होके बड़े बड़े आदमी बन गए, गुरु को छोटी दृष्टि से देखने लगे। हवाई जहाज में बैठ के उनको लगा कि हम तो पवन खटोले में बैठ गए हैं। भगवान ने उनको याद दिलाया, भाई देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक झलक, एक छोटी सी इशारे से ये पृथ्वी चलती है, ये संसार चलता है, ये यूनिवर्स चलता है। तो आपको तो एक ही बात याद रखनी है कि हर परिस्थिति में चलते रहो, राम राम जपते रहो, परमात्मा के भरोसे पर रहो। वो हमारे गुरु ने हमको आशीर्वाद यही दिया है कि राम का परम भरोसा दिया है। आइए उनका पाठ पढ़ते हैं राम नाम का। पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर उत्तम नाथ। अभी आपने सुना राम कृष्ण वासुदेव, सब एक ही है। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। आप भक्ति करो, मुक्ति वो देगा। अपने आप होगी मुक्ति, अपने आप होगी उन्नति, अपने आप जीवन निकल जाएगा। छोटे से बच्चे थे आप, और आप अभी कितने बड़े हो गए। 80 बरस तक की उम्र तो है अभी, उसको आपने भोग लिया, लेकिन आपने किया क्या? भगवान का भरोसा जिसने नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि, सुख का करे विधान। वो तो सुख का ही विधान करता है, दुख तो वो दंड के रूप में हमको देता है। कभी कभी हमारी सरकार भी हमको दंडित करती है ना, अगर हम कोई गलती करें, कोई क्राइम करें तो वो दंडित करती है हमको, इसलिए ताकि हम सुधर जाएं। तो आपके क्या होना चाहिए
केवल मेरी टेक है, कड़े काल में आज सुख सागर श्री राम जो, भक्तों का महाराज। भक्तों के लिए इसने अलग से नियम बना रखे हैं। सारे संसार को चलाता है, लेकिन भक्तों को तारता है, मुक्ति देता है। एक एक जन्म होते जाएगा, होते जाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहता है। देखो कितनी प्रकृति में क्या क्या नहीं है, कितनी तरह के बादल हैं, कितनी तरह के रंग हैं, कितनी तरह के स्वर हैं। ये सब हमको एक्सपीरियंस करना है, वो प्रभु की शक्ति को देखना है हमको। तो महाराज जी कहते हैं, मुझे भरोसा परम है, राम राम ही राम, मेरी जीवन ज्योत है, वही मेरा विश्राम। आपको जब हलचल लगे ना, तो विश्राम करो, राम की गोद में सो जाओ, परमात्मा को याद करो, सो जाओ। तो वन अटवी गिरी शिखर पर, घोर विपद के बीच, घोर विपद, मामूली विपद नहीं, घोर विपद के बीच राम भरोसे मैं रहूं, निर्भय आंखें मीच। मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूं, निर्भय हो ही रे मना, निशंक हो ही रे मना, कोई शंका ही नहीं है। इस बात में शंका करने की जरूरत नहीं है। महाभारत का युद्ध तो कृष्ण लड़ेंगे ही, और पापियों को मारेंगे अपने आप। जब पाप बढ़ जाता तो भगवान के तब मैं आता हूं, मैं आके फिर सब ठीक कर देता हूं। वेदना व्याधि दुख में पाकर रोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं, मन में सदा रोग। अरे मन को आप रखिए शुद्ध, मन को शुद्ध रखो, मतलब जीरो करो, जीरो जीरो, नो डिजायर, नो महत्वाकांक्षा। जो देवे भगवान वो खाओ। 2 रोटी तो दे ही रहा है वो, आपको तीसरी रोटी चाहिए क्या? आप इतना प्रयत्न करके कितनी रोटी खा लोगे? अगर 6 रोटी खाओगे तो आपको लोग डांगर बोलेंगे, ये गधा है। बचपन में जवानी में 6 रोटी खा ली कोई बात नहीं, अभी बड़े होकर भी आप बोलोगे मैं 6 रोटी खाऊंगा, 4 गिलास दूध पीऊंगा, तो ये सब होने वाला नहीं है, और उससे तो बीमार पड़ेंगे। तो परमात्मा ने सब चीज समय के अनुसार दी है, अनुपात में दी है। जब आपके पास अनुपात से अवश्य अधिक धन हो जाता है, समझो सबके पास मान लिया कितना धन है और आपके पास कई गुना ज्यादा है, तो फिर आप तो गए काम से। फिर आपका अहंकार, आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, नाश करेगी, विषयों के पीछे भागेगी और नाश करेगी। तो जीवन तो हमको सादा ही जीना है। आज जो वॉरेन बुफे है वो कितना करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, कई मिलियन डॉलर है उसके पास, फिर भी वो कितने सादगी से रहता है, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाता अपनी। उसकी खुद की एयरलाइन है लेकिन वो इकोनॉमिक क्लास में चलता है। यही हमारे को गांधी जी ने सिखाया। गांधी जी ने तो फिर कमीज ही उतार दिया। यानी सादगी को भगवान बहुत पसंद करता है। आप भी थोड़े कुछ घंटों के लिए सादगी में रहो, ज्यादा बड़ा बोल मत बोलो। आपको आदत है बड़ा बोल बोलने की, आप क्या कर सकते हो? एक सुई को भी हिला नहीं सकते। एक बार भगवान आए तो देवता ने पूछा ये कौन है भाई, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा तो था ही नहीं। तो उन्होंने वो उसको भेजा अग्नि को, भाई देख क्या ये कौन है। तो अग्नि आई तो अग्नि ने पूछा आप कौन है? तो भगवान ने पूछा आप कौन हो? कि मैं तो अग्निदेव हूं। तू क्या कर सकता है भाई? मैं पूरे संसार को भस्म कर सकता हूं।
और जो कुछ चाहूं उसको भस्म कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा एक काम कर, एक तिनका मैं रखता हूं, इस तिनके को तू भस्म करके दिखा। वो अग्निदेव ने खूब उसके ऊपर जोर लगाया और अग्नि फेंकी और अग्नि फेंकी, लेकिन तिनके का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हार गया, अग्नि हार गई। बिना भगवान के चला ना, वो बिना भगवान के चला, वो हार गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई। जो भगवान ने उसको शक्ति दी थी जलाने की, वो शक्ति शीतल पड़ गई। तो फिर आया वायुदेव कि मैं देखता हूं क्या है, ये कौन है, ए यक्ष तुम कौन हो? कि मैं जो हूं तो हूं, तू कौन है? कि मैं तो हवा हूं, वायु हूं, चाहिए जिसको उड़ा सकता हूं, इतने तेजी से चल सकता हूं कि पहाड़ भी गिर जाए, सारे वृक्ष भी गिर जाएं। अच्छा, तो ये तिनका है, इस तिनके को जरा उड़ा देना भाई। आपको भी ये भ्रम है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो करने वाला ऊपर ही बैठा है। तो कबीर ने, तुलसी ने, सब ने यही कहा है कि हो ही है वही जो राम रचि राखा। अब राम का मतलब ईश्वर, राम का मतलब वो शक्ति, तारकम। तो वो भी नहीं कुछ कर सका। तो फिर वरुण देव आए, यानी जल। तो भगवान ने कहा भाई तू कौन है? कि मैं जल हूं, सागर हूं, मैं तो पूरी दुनिया को डुबा सकता हूं, बहा सकता हूं। कि भाई एक तिनके को बहा के दिखा। तिनके को बहाने की कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन तिनका बहा नहीं। ये उदाहरण इसलिए समझाने के लिए है कि तुम अपने अहंकार में मत रहो, अपनी बुद्धि पे मत डिपेंड करो, परमात्मा पे डिपेंड करो। अल्टीमेट इज गॉड। कोई भी चीज का अल्टीमेट है गॉड। कभी आपको बहुत दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, गुरु के आगे हाथ जोड़ लो। गुरु उसका रिप्रेजेंटेटिव है। गुरु में उसकी शक्ति आंशिक रूप में होती है, और आंशिक रूप में ही काफी है। उसकी तो शक्ति अपार है, उतनी शक्ति समा नहीं सकती किसी में। आंशिक रूप में वो शक्ति होती है जो तुम्हारा काम कर सकती है, जो उसके सरेंडर हो गया उसका वो काम कर सकती है। तो हमको तो अपने भाव में अपने गुरु लोगों को याद करना है, सदगुरु को याद करना है। तो आइए हम एक भजन सुनते हैं। नहीं, तैयारी नहीं है? अच्छा, तो और भी है बहुत सारे भजन। आपको तो मस्त रहने कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि आप मस्त रहो। है क्या? मन मस्त हुआ? अच्छा, ओके। तो कबीर कहते हैं, अरे हीरा पाए हो भाई, तूने एक बार गुरु बना लिया, फिर उसको गांठ में, हीरे को गांठ में बांध भी लिया, फिर खोल के देखता है हीरा है कि कांच है। ये गुरु मेरा कौन है भाई? गुरु तो इंसान है, लेकिन उसमें परमात्मा की शक्ति होती है। तेरे याद करने से उसमें परमात्मा की शक्ति उतरती है। ऐसा नहीं कि गुरु में शक्ति होती है, तेरी याद में, तेरे भरोसे में वो शक्ति है। वो उसको शक्ति को बुलाती है, अट्रैक्ट करती है। और तुम हीरा पायो, कांट घटी आयो, बार बार वाको क्यों खोले। भाई संसार में बहुत सारे गुरु हैं, तुम किसी एक के पीछे चलो, और फिर उसके पीछे चलते चलते अचानक तुमको वो भटकाता है। कई लोग भटक के चले गए क्योंकि उनके अंदर भी इच्छा पैदा हो गई कि हम भी गुरु बन जाएं। और एक गुरु नहीं बना, उसमें से 4 गुरु बन गए। वहां जो गए ना, वो भी अपने गुरु रूप में देख रहे हैं अपने आप को। तो कोई बात नहीं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ना। हम तो अपने गुरु की बात करेंगे, अपने गुरु की शरण में रहेंगे। भगवान कृष्ण को भी अर्जुन ने महाभारत के समय ही गुरु बनाया।
तभी तक तो वो सखा था उसका। महाभारत के युद्ध के समय उसने कहा, हे पार्थ, हे केशव, मैं आपको गुरु रूप में कुछ प्रश्न पूछता हूं, उसका आप मुझे जवाब दो। तो जब कृष्ण को गुरु रूप बनाया, तब कृष्ण ने अल्टीमेट स्टैंप लगाई, मामेक शरणम ब्रज, माम एक, मेरी एक शरण में तू है, हे ब्रज के लाला, फिर मैं सब देख लूंगा, तेरा धर्म कर्म भी मैं सब देख लूंगा। ये धर्म बहुत बड़ा ढोंग है भाई, जो पंडित लोग बताते हैं ना, और जो घंटी बजाते हैं, और जो 1000 तरह की पूजा करवाते हैं, करवाए, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, वो करवाएं, आप भी करवाएं, वो सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है। धर्म आपके मन के अंदर अगर पाप है, मन शुद्ध है, मन ईश्वर के प्रति भावुक है, तब हम कुछ कर सकते हैं, तब कुछ हो सकता है भाई। होगा कैसे? देखिए, कालिदास तो उसी डाली को काट रहा है जिस पे बैठा है, और फिर भगवान की कृपा हुई, कितना बड़ा कवि बन गया, संस्कृत का ज्ञाता बन गया, बड़ा ज्ञाता ऐसा बन गया कि संसार में आज भी हम उसको याद करते हैं। एडिसन और आइंस्टाइन, ये 2 वैज्ञानिक हुए हैं। न्यूटन भी वैज्ञानिक हुआ। आप सब देखते हो, हर वस्तु ऊपर से नीचे ही गिरती है, सब देखते हैं, वो भी, उसने भी देखा। उसके देखने से उसके मन में प्रश्न आया, ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता? तो ये भगवान ने वो खिड़की खोल दी। उस खिड़की में प्रश्न का उत्तर ढूंढते 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 ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया। उसकी वजह से आज हम चांद सितारों पे जा रहे हैं, और कितने प्रयोग हो रहे हैं। तो ये तो भगवान की तो एक शक्ति है। ये कोरोना का आज तक इनको कुछ नहीं मिल पाया, कोई मेडिसिन कोरोना की बराबर नहीं मिली है। मेडिसिन एक ही है, राम 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 तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। नायक है वो इस जगत का, नायक। आज देखिए, हम अपने प्रभावित हैं उस प्राइम मिनिस्टर से, वो अगर कुछ कम कर रहा है तो भी ठीक है, ज्यादा कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन प्रभावित सब है। ऐसे ही उस ईश्वर से हम सब प्रभावित हैं। हमारे को भगवान ने एक ड्यूटी दी है, नदिया चले चले रे धारा, सूरज चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। एक जगह रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। सूरज कभी रुकता नहीं है, चाहे पहाड़ फट जाए, चाहे बादल फट जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे मृत्यु आ जाए, लेकिन सूर्य निकलता ही है, सूर्य छिपता ही है, रात को चंद्रमा दिखता ही है। और ऐसे हजारों सूर्य चंद्र हैं, क्या पकड़ोगे तुम भगवान को? ऐसे हजारों अनंत गिनत सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। तारे पता है आपको कितने हैं? बिलियंस मिलियंस तारे, और कितनी दूर है हमसे वो, लेकिन फिर भी चमकते ऐसे हैं वो, हमको रात को दिखाई पड़ते हैं। बच्चों को हम तारे दिखा के बोलते, देखो बेटा तारा है, सो जा सो जा सो जा। भगवान बड़ा है, कितना बड़ा तारा है। तो ये नदी के समान चलते रहो, चलते रहो। नदी कभी नहीं सोचती कि आगे पहाड़ आएगा, या आगे चट्टान आएगी, या कोई वृक्ष आएगा, या कोई खड्डा आएगा। जो आएगा देखी जाएगी। अगर आगे अड़चन है तो कोई बात नहीं, पानी अड़चन के साइड से निकलता है। और अगर कोई वृक्ष बीच में होता है तो वृक्ष भी पल जाता है, पानी जाते रहता है, पानी चलते रहता है।
तो नदियां चले चले रे धारा, सूरज चले और चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। यानी तू भी रोज सुबह उठ, नाश्ता कर, भगवान के आगे हाथ जोड़, और फिर थोड़ी मेहनत कर, थोड़ी मेहनत कर, उसके बाद फिर खाना भी खा, और थोड़ी सेवा भी करो भाई। ये हमने छोड़ दिया ना जब से, तो भगवान भी संकुचित हो गया। आपके पास पैसा आया तो आपने वो पैसा ही से आंख में दबा लिया, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरा है। भाई आपका है वो ठीक है, आपका उसके ऊपर अधिकार है। जितने दिन परमात्मा उस अधिकार आपको दिया है, आप उसको खर्च कर दो। जब अधिकार खत्म हो जाएगा तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। ये सब चला चली का मेला है। तो आइए, राम भरोसा। कष्ट क्लेश के काल में निंदा हो अपमान, राम भरोसे शांत रहूं सो चादर तान। देखो भाई, जो राम भरोसे होता है उसको लोग बोलते हैं क्या राम का राम रहता है सारे दिन, तो उसका अपमान भी होता है। कौन सा गुरु ऐसा जिसका पहले अपमान नहीं हुआ हो? और उसका अपमान करने वाले तो होते ही हमेशा। कबीर का कितना अपमान हुआ, तुलसी का कितना अपमान हुआ, और बड़े बड़े संतों का कितना अपमान हुआ। और महाराज जी तो अपने कलम से ही लिखा है कि अपमान हुआ। अपमान ही वरदान है। अपमान से आपके भीतर की शक्ति जागती है। जब आपको कोई गाली देता है तो आपका अंदर पावर जागती है। ऐसे ही राम का नाम अगर हम लेते हैं, उसके भरोसे पे रहते हैं, तो हमारे अंदर पावर जागती है। ये राम नाम तारकम है। हुआ कुछ अच्छा, तो राम का नाम, एक ही मिनट गुरु जी, एक ही मिनट में आ जाएगा। हम अमृतवाणी क्यों सुनते हैं? अमृतवाणी में भी दिया है ना, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। तारक मंत्र भी है और उसका फल भी शुभदायक है और अपार है। यानी कोई लिमिट नहीं है। यू आर फिक्सिंग द लिमिट। ही इज अनलिमिटेड, ही इज इंफिनिटी। You want 10 crore, you want 1,000 crore, you want 50,000 crore. Tell me one thing, जो इतने पैसों के पीछे भागे, आज उनकी क्या हालत है? वो जाके लंदन में मुंह छुपा रहे, अपना देश छोड़ के भाग रहे, संपत्ति उनके नौकरों लोकल लोग यूज कर रहे हैं। क्या काम आई वो संपत्ति? कोई काम नहीं आई है भाई। उसकी दी हुई 2 रोटी साईं, कबीर कहता है साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं कि रूखी छीन ले। सब भगवान के हाथ में है। शंकर भगवान शादी करने गए पार्वती से, तो सारे भांची और ग्रहण लोग सब नंगे पुंगे, उनको देखे तो उसका पार्वती का बाप तो घबरा गया एकदम। ये कैसी बारात आई है, ये कैसा दूल्हा है? और फिर पार्वती चली गई रहने हिमालय पे। हिमालय में शिव जी गुफा के अंदर रहते हैं। जब 2-3 साल हो जाते हैं ना, जो नई बहू आती है ना, फिर वो धीरे से कान में बोलती है, भाई एक बेडरूम और चाहिए, एक गाड़ी और चाहिए। ऐसे ही पार्वती ने कहा शिव जी को, भाई आप तो गुफा में रहते हो, मैं कैसे गुफा में रहूंगी, मुझे तो महल चाहिए। भाई अपनी किस्मत में गुफा है, अपनी किस्मत में महल नहीं है।
नहीं, मुझे तो महल ही चाहिए। तब शिव जी भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया कि भाई एक महल बनाओ। एक महल बनाया, बना के जब पूरा हुआ तो महल डिग गया, ध्वंस हो गया। कुदरत का खेल देखो, महल बनाया और ध्वंस हो गया। पार्वती बोली ये क्या हुआ भाई, आप तो मेरे को महल देने वाले थे। तो लोगों ने उसको कहा भाई तेरी पूजा पाठ में कोई कमी हो गई है इसलिए ये महल गिर गया, तो किसी ब्राह्मण को बुला के पूजा करवाओ। तो ब्राह्मण कौन मिला उनको? रावण। रावण से पूजा करवाई, महल बनाने से पहले भी और महल बनने के बाद भी। जब महल बनने के बाद बहुत बढ़िया महल बना, वो सोने का महल बना। रावण को पूछा, आपने पूजा करवाई, महल बन गया, आपको क्या चाहिए भाई, आपको दक्षिणा में क्या दें? कि शिव जी मुझे दक्षिणा में ये महल ही चाहिए। फिर महल चला गया। शिव जी ने कहा ले ले भाई महल, अपने तो गुफा में ही चलो, गुफा में ही रहेंगे, आनंद से रहेंगे। भगवान की मर्जी नहीं है। तो शिव को कहा भाई आप तो इतने शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, आप कुछ तो करो। तो उसने कहा एक बार एक महल तुम और बनाओ, एक महल और बनाओ, और मैं जाके भगवान के आगे तांडव करूंगा कि हमको महल में क्यों नहीं रहने को मिल रहा। और अगर तांडव करूं और फिर भी महल नहीं मिलेगा रहने को तो महल को जला देना। तो क्या हुआ मालूम आपको? भगवान के पास शिव जी गए कि भाई हमें महल में रहने दो, हम तो गुफा में पड़े। मेरी पत्नी बोल रही कि महल में चलो। महल दिया भी आपने, लेकिन 2 बार तो महल, एक बार तो गिर गया, एक बार पंडित ले गया, अब तीसरी बार क्या है? भगवान बोला मैं आपको महल दूंगा, लेकिन आप पहले तांडव करो। तो तांडव करने लगा तो उसके आदमी ने देखा भाई शिव जी भगवान तांडव कर रहे हैं, और वो बोल के गया था अगर मैं तांडव करूं तो ये महल को जला देना। तो उन्होंने जला दिया। 3 बार कोशिश करने पर भी महल में नहीं जा सके। उनको कैलाश पर्वत मिला हुआ, स्वर्ग मिला हुआ, हीरा पायो गांठ घटियायो, बार बार वाको। कबीर की ये वाणी सुनते हैं। करे कुटिल कटुतर कर है। कई लोग शिष्य बन जाते हैं कलह करने के लिए, अपनी होशियारी दिखाने के लिए। करे कुटिल कटुतर कलह, कड़े कुवचन सुभान। आपको सुना होगा ना आपने मेरे बारे में क्या क्या बकवास की लोगों ने। कुवचन बोले, कुवचन बोले, और कस कर मारे जन अति, बाकी कलम कमान। राम भरोसे सम रहूं, सम है तो सम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानो राम को मीत, निर्भर रह भगवान पर, दुई द्वेष लूं जी। अब वो कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ 4-5 भागे थे वो गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई गुरु तो भगवान बनाता है, ऐसे गुरु नहीं बन। और ऐसा गुरु आपको मिल जाए तो फिर आपकी किस्मत है, फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको। तो हमको तो एक ही गुरु अच्छा मिला था, उसकी मैं आज आपको भजन भी सुनाऊंगा। पहले हम कबीर का भजन सुनते हैं। तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर।
मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। तू मेरा मुर्शिद है, मैं तेरा सेवक हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। ओ मेरे सतगुरु ईश्वर शाह, तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। दुनिया की दीवारें इतनी ऊंची हो जाए, दुनिया की दीवारें इतनी ऊंची हो जाए, रहमत तेरी सतगुरु कभी कम ना हो पाए। दुनिया की दीवारें इतनी ऊंची हो जाए, प्यार तेरा बना रहे ये विनती है बार बार। तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। ओ मेरे बाबा ईश्वर शाह, तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। एक शरीर है मेरा, 100 भी हो तो बलिहारी। एक शरीर है मेरा, 100 भी हो तो बलिहारी। एक ही दिल है मेरा, 100 भी हो तो बलिहारी। एक शरीर है मेरा, 100 भी हो तो बलिहारी। दिल को मेरे है यकीन, भव से करोगे पार। तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। ओ मेरे बाबा ईश्वर शाह, तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। हर पल मेरे नैना तेरा रास्ता निहारे। हर पल मेरे नैना तेरा रास्ता निहारे। ये मेरा व्याकुल मन बस
भी नहीं है तुझ बिन दुनिया वीरानी। कुछ भी नहीं है तुझ बिन दुनिया वीरानी। पतझड़ सी लगती है ये मस्त बहार बेगानी। कुछ भी नहीं है तुझ बिन दुनिया वीरानी। तुझ बिन तो दिल मेरा हर पल है बेकरार। तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। ओ मेरे बाबा ईश्वर शाह, तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। अब न मुझे तरसाओ मेरे सतगुरु जी प्यारे। अब न मुझे तरसाओ मेरे सतगुरु जी प्यारे। अब तो दे दो दर्शन नैना रो रो कर हारे। अब न मुझे तरसाओ मेरे सतगुरु जी प्यारे। माफ करो खता मेरी अब दिल को दो करार। तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। ओ मेरे बाबा ईश्वर शाह, तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। तू मेरा मुर्शिद है, मैं तेरा सेवक हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। ओ मेरे बाबा ईश्वर शाह, तू मेरा सतगुरु है, मैं तेरा चाकर हूँ, तुझसे जुड़ी दिल की डोर। 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 जय श्री राम। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, 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 क्यों बोले रे क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर 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 क्यों बोले, हीरा हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों टोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले,
क्यों बोले रे क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। सुरती कलारी सुरती कलारी भाई मतवारी, सुरती कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। क्यों बोले रे क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तेरा साहिब तेरा साहिब है घटमाही, तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया दिल डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। क्यों बोले रे क्यों बोले रे क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तो कबीर तो आपको कह रहे हैं कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जब तुम गुरु की शरण में आ ही गए हो, फिर जो होना है सो होएगा, अपने आप होएगा, नया सवेरा भी आएगा, कोरोना भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। ये देखो कोई भी वस्तु यहां अमर नहीं है, अमर केवल ईश्वर का नाम है। तो हमको अपने गुरु में, अपने भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो आगे भरोसे के पाठ में हम पढ़ेंगे। परिक्रमा उसकी करूं जो देवों का देव। बहुत से लोग तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, पूजे कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान कहते हैं उनकी भी पूजा करोगे तो मेरे को ही पहुंचेगी। और ये तो देवताओं के देव राम, तो परिक्रमा उसकी करूं, ये सारे चांद सितारे सूरज सब परिक्रमा ही कर रहे हैं। आप भी, आपका भी जो मन है वो अंदर से परिक्रमा ही कर रहा है। परिक्रमा उसकी करूं जो देवों का देव, मंदिर जिसका जगत है, जिसे रहे जन सेव। मानस पूजा मानसी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करता सारी सृष्टि का, करता सारी सृष्टि का परम पुरुष ईमान, ध्याऊं तेजोमय प्रभु उत्तम सबसे जान। देखिए डॉक्टर लोग कर तो रहे हैं अपना काम, पर बिना ऑक्सीजन के नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन तो परमात्मा की देन है, और परमात्मा ने भरपूर ऑक्सीजन दी है। अगर कोई इसको अपने कंट्रोल में करेगा तो महापापी है। ये तो सबके लिए भगवान ने जल, हवा और ऑक्सीजन
आप 2 मिनट नाक बंद करो, आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन क्या है। मेरे को किसी ने पूछा ऑक्सीजन क्या है भाई, मैंने कहा नाक बंद कर। 5 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा ऑक्सीजन की क्या क्या महत्व है। तो भाई ईश्वर का नाम लो, उसे प्रार्थना करो, भाई हमारे परिवार में सब सुखी रहे, अच्छा रहे, पूरी उम्र सबकी मिले और तेरी भक्ति चलती रहे, हमको अभिमान ना हो, हमको अहंकार ना हो, हमको घमंड ना हो। घमंड अलग चीज है, घमंड पैसे का होता है, अहंकार अपनी शक्ति का होता है। तो ये हमारी भूल है, भूल को हम सुधार लेंगे। जो जिसकी भी ये भूल है वो सुधार लेगा। गुरु अगर मिल गया है तो गुरु ने हाथ पकड़ लिया है, तू मेरा सतगुरु है, तुझसे बंधी है मेरी डोर। पतंग के साथ जब तक डोर बंधी है ना, पतंग उड़ती रहती है, आराम से उड़ती है आराम। फिर जब डोर कट जाती है तो खत्म, 2 मिनट में पतंग जमीन पे आ जाती है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े लोग बन गए, जिनके घमंड 100 गुना बढ़ गए, देखते देखते हैं, और उन्होंने अपने जो सत्संग की जो पवित्रता थी उसको भी छेड़ा, पवित्रता को छेड़ा और कुछ भी नहीं कर पाए। भाई कुछ होगा तो करोगे ना, पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसे वाले तो कितने हैं। आज अनिल अंबानी को देखो, आप मुकेश अंबानी को देखो, एक कहां जा रहा है, एक दूसरा कहां जा रहा है। और बिल गेट कहां पहुंच गया, 10वीं पास या बिना कॉलेज गए, आज पूरे संसार में सबसे बड़ा आदमी बना हुआ। और उसने कितना दान किया है, कितनी चैरिटी की है, 80% अपनी वेल्थ को चैरिटी में डाला है। तो ये हमको थोड़ा सोचना है कि भाई अकेले नहीं खाना है, अकेले नहीं खाना, थोड़ा किसी को खिला के फिर खाओ। कोई गरीब के मुंह में दाना डाल दो, फिर अपने मुंह में दाना डाल दो। छोटे बच्चों को मिल जाए तो उनको दूध पिला दो, उनको भी कोई फल खिला दो। ज्यादा मेहनत मत करो, फल तो रेडीमेड है, भगवान के बनाए हुए। 50 रुपया खर्च करने से, 100 रुपया खर्च करने से 4 फल आ जाते हैं। अभी भी दाम फलों के इतने ही है ना, 100 रुपए में 4 संतरे आते कि नहीं, 100 रुपए में अभी 2 आम आ रहे हैं, लेकिन बाद में 4 आएंगे। तो गरीबों को भी आम खाने दो, उनको भी दूध पीने दो, कभी कभी उनको घी भी दे दो। एक थैली में घी आता ना, थैली में आता घी, ले लो 1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो दे दो गरीब को घी। गरीब के बच्चे अच्छे खाएंगे पिएंगे तो पलेंगे, आपका दिल खुश होगा, आपका मन बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा आपका दिल। आपने अगर 4 बच्चों को, 6 बच्चों को कुछ खिला दिया तो आपका दिल बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो झूठ तो बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है। सच बोल के ही काम चल रहा है तो झूठ में क्यों जाना। झूठ से मिलेगा क्या, असत्य मतलब खत्म, फिर कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने तो यही सीखा है कि राम 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 तारकम लगा बेटा। तो दूसरा कोई है, वो जो कल जो रिकॉर्ड किए थे वो है। अच्छा ये तारकम लगा। राम 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 नाम तारकम् राम 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 राम
भक्तिमुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम् राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् है, माटी का पुतला है, ये चल रहा है भगवान की कृपा से। पूरा मिट्टी का बना है ये, अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन इसके पास मन है, मन। उस मन को आप मजबूत बनाओ, मनोबल को बढ़ाओ, आत्मबल को बढ़ाओ। आप सबकी आत्मा, मेरी आत्मा और परमात्मा सब जुड़े हुए हैं, तभी तो ये डीएनए का आजकल प्रभाव है। डीएनए को लोग जान गए हैं। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं उसको, क्रोम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या बने हो यार, आपकी क्या औकात है, आपके क्रोमोसोम में क्या है, आपके डीएनए में क्या है, बस उतना ही आप कर पाओगे। या फिर जो आपका माइंड है, इसको राम नाम से पॉलिश करो। ये संतों का दिया हुआ शब्द है, परावाणी। परावाणी तेरे माइंड में आएगी, कोई छोटी खिड़की खुलेगी और उस खिड़की खुलने पे इतना ज्ञान होगा कि लोग करोड़ों रुपया तेरे पैरों में डालेंगे, और फिर भी तुझे नहीं चाहिए वो। जब तुझे नहीं चाहिए जब डालेंगे पैरों में, जब चाहिए जब नहीं डालेंगे।
वो खिड़की जो माइंड की है, वो जिस दिन वो खोलेगा उस दिन परम ज्ञान होगा, परावाणी उतरेगी उसमें, उसको कहते हैं परावाणी। साधारण वाणी तो हम सब सुनते ही हैं, लेकिन ऊपर से परावाणी आती है, वो कोई खिड़की खोलती है, कोई सुर लगाती है, तब फिर बात बन जाती है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, क्योंकि जब तक जिंदगी में कोई आएगा ही नहीं, संयोग बनेगा ही नहीं, तब क्या बात बनेगी। आपको एक चीज सीखनी है, प्रेम भाव। सबसे प्रेम करो, जानवरों से, मनुष्य से, इंसान से, गरीबों से, बच्चों से प्रेम करो, जितना हो सके उतना प्रेम दो। पैसा मत दो, प्रेम दो। पैसे का कोई भूखा नहीं है। आप किसी गरीब को बहुत अभिमान से कोई चीज दोगे तो नहीं देगा वो आप उसको ये बोल के लोगे मैं तो रोज 100 गरीबों को खिलाता हूं, मैं तो 1000 गरीबों को रोज खिलाता हूं। अरे भाई, तू कौन है खिलाने वाला? परमात्मा का भेजा हुआ है, तू खिला रहा है। अभिमान मत कर। ये एक मारवाड़ी भजन है, ये अभिमान के बारे में, ये सुनो। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। वो कायागार से काछी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें। वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी।
सिर पे धरिया हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी, वो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका झोंका। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काछी, वो काया गार से काछी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका। पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। ये शिक्षाप्रद है, इसको अपने मन में उतार लो और समझ लो जीवन की सच्चाई को। और आज के प्रोग्राम डायरेक्टर है विनीत भाई, जो अभी अस्पताल में है। 1 महीने से वो बीमार है, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुए हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल में है। और ये जो प्रोग्राम के पूरी सेटिंग जो की है, ये साक्षी ने और ओमांशी ने की है। एक बार तालियां बजाओ। तो बच्चों में अपने आप संस्कार आ जाता है। एक चीज को अगर हम फॉलो करते हैं, आप भी एक ही चीज को फॉलो करो, ज्यादा को फॉलो मत करो। बहुत ज्यादा विचार करके कोई फायदा नहीं है। ये बुद्धि तो हमारे को कष्टदायक है, अहंकार कष्टदायक है। मन से सोचो और मन को सदगुरु के हवाले कर दो। मेरा मन दर्पण कह रहा है। सतगुरु भी दर्पण है और तू खुद भी दर्पण है, तेरा मन भी दर्पण है। तू कुछ जब गलत काम करता है ना, तो तेरा मन अंदर से बोलता है भाई मत कर, ये काम तेरा नहीं है, ये काम अपना नहीं है। और दूसरे कोई करते हैं तो करने दो, तुम सादगी में जीवन जियो। तो इस महाकाल में परमात्मा ही साथ देगा, वही सबको संभालेगा, क्योंकि उसके ही हम गुलाम हैं। हम सब उसके गुलाम हैं, उसके डीएनए के गुलाम हैं, क्रोमोसोम के गुलाम हैं। प्रकृति में क्या हो रहा है ये प्रकृति को ही मालूम है। प्रकृति में अचानक इतनी बाहर आ जाती है, फूल ही फूल, फूल ही फूल, और घास, वनस्पति, हरियाली, और नदियां दौड़ने लग जाती है। कितना आनंद लोग लेते हैं। आप आनंद लो ना, क्या पैसे में पड़ा है। और ये जो हमने जो पाश्चात्य सभ्यता को पकड़ा है, इसको भी कम करो भाई, कम करो, कम करो। अपनी साड़ी अच्छी है वो पहनो, साड़ी से तन ढका रहता है, सलवार कमीज से तन ढका रहता है। तो ये थोड़ा मर्यादा बनाओ ना, मर्यादा तो होनी ही चाहिए। भगवान ने हमको लिमिटेड पावर दी है, उस पावर को मर्यादा में यूज करो। और जब भी मौका मिले राम का नाम लो, जब तबीयत घबराए तो राम का नाम लो, जब कुछ समझ में नहीं आए तो राम का नाम लो। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, मेरी जीवन ज्योत है वो मेरा महाराज। बस ये दो ही आप पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी तो वर्णन है, वर्णन। जो आत्मबल प्राप्त होता है वो राम नाम से प्राप्त होता है। और अन्य सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज का सत्संग कैसा लगा थोड़ा कमेंट्स
YouTube पे कर देना। टुडे आई वांट सम मोर कमेंट्स। स्मिता शेट्टी बोल। कौन है? स्मिता शेट्टी। स्मिता गोयल नहीं, सुशीला गोयल, अनूप मित्तल, हो गया। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन YouTube. Today we want more comments. Thank you. जय श्री राम। सब सेफ रहो। करोना गो बोलो। करुणा गो। करोना गो। करुणा गो। ताली बजाओ एक बार जोर से। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः।